वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेजस गार्डनर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक इम्पोर्टेंट स्पेसिस के बारे में जिसका नाम है डिक्लीपेट्रा पोलीमॉर्फा। कभी सुना है? आई डोंट थिंक सो, हार्डली आपने सुना होगा। अगर सुना है ना तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि इसकी दो खासियत ऐसी है ना, जब आप सुनोगे ना तो अचंभित हो जाओगे। पहले तो मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ कि ये इसकी खोज कहाँ हुई है, क्योंकि रिसेंटली अभी मुझे मालूम पड़ा और ये खोज अभी ही हुई है। तो मैंने सोचा चलो ये जानकारी मैं मेरे सारे व्यूअर्स, मेरे दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको भी पता चले। तो इसकी खोज पूना में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है अगरकर इंस्टीट्यूट। वहाँ पे डॉक्टर मंडार की टीम ने ये खोज निकाला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी दो खासियत क्या है। तो इसकी दो खासियत ये है कि ये ड्यूअल ब्लूमिंग करता है, मतलब साल में 2 बार ब्लूम करता है। और दूसरी जो खासियत है, ये फायर रेजिलिएंट है। अब आप सोचोगे कि फायर रेजिलिएंट का मतलब क्या है। फायर रेजिलिएंट मतलब इसको फायर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें पायरोपैथिक हैबिट है। इसी की वजह से कहने का मतलब ये है, अगर ये पौधा जहाँ पे भी होगा, ये स्पेसीज जहाँ पे भी होगा, इसके चारों ओर अगर आग लग जाए या फिर आग मैन्युअली लगाया जाए ना, तभी ये ब्लूम करता है ना। इंटरेस्टिंग, क्योंकि नॉर्मल जो पौधा होता है, नॉर्मल प्लांट या कोई भी फ्रूट प्लांट, कोई भी वेजिटेबल्स, इवन कोई भी ट्रीज के चारों ओर नज़दीक भी अगर आग लग जाए तो आपको लगता है कि वो सर्वाइव कर पाएगा? कभी नहीं। देयर इज़ नो एनी पॉसिबिलिटी। तो ये डिक्लीपेट्रा पोलीमॉर्फा जब उसके चारों ओर आग लगती है ना, उसके बाद ये ब्लूम करता है। चलो, तो इसके बारे में जानकारियाँ मैं आपके साथ साझा करता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि डिक्लीपेट्रा मतलब ये फ्लावर फैमिली से है, और पोलीमॉर्फा मीन्स इसमें एक एडिशन किया गया है, एक स्पेसिस है, इसका एक एड ऑन है। चलो, इसका एक वर्ड बाय वर्ड इसको मैं आपको समझाता हूँ। डिक्लीपेट्रा एक पैटर्न फैमिली है, और पोलीमॉर्फा, पोली मीन्स मल्टीपल, मॉर्फा मीन्स मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बहुत सारे होते हैं। अब आपके मन में सवाल ज़रूर आया होगा, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग शेप में होता है, अलग अलग साइज़ में होता है, या फिर हो सकता है अलग अलग कलर में। तो इसी की वजह से इसको डिक्लीपेट्रा पोलीमॉर्फा कहा जाता है। चलो, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ पाया जाता है। अगर भारत का मैप देखोगे, वहाँ पे साउथ में, वेस्टर्न घाट में, नॉर्दर्न पार्ट में ये पाया जाता है। अब वहाँ क्यों पाया जाता है वो मुझे तो नहीं पता, लेकिन वहाँ की कंडीशन एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, बहुत धूप, तेज़ गर्मी, ओपन ग्रासलैंड होता है, वहाँ पे ये पाया जाता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि वहाँ पे जो लोकल पीपल होते हैं, लोकल विलेजर्स होता है, जब ये ग्रास बड़ा हो जाता है ना, तो उसको क्लीन करने के लिए उसको जला देते हैं। जब जल जाता है सारे ये ग्रास, तो जलने के बाद ये डिक्लीपेट्रा पोलीमॉर्फा स्पेसिस ब्लूम करता है ना। इंटरेस्टिंग बात, जब मुझे भी ये जानकारी मिली तो मैं बहुत ही अचंभित हुआ, लेकिन आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स ब्यूटीफुल। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये सिर्फ भारत में पाया जाता है, और भारत की एक अकेली स्पेसिस है जिसकी ये दो खासियत है कि ये फायर रेजिलिएंट है और 2 टाइम्स ब्लूम करता है एक साल में। रिजेम्बलेंस सिमिलर काइंड ऑफ ये जो स्पेसिस है ना, वैसी स्पेसिस अफ्रीका में भी पाई जाती है। तो पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, वेस्टर्न घाट के नॉर्दर्न पार्ट में और अफ्रीका में ये प्रजाति पाई जाती है। तो इसको कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। अब वेस्टर्न घाट में बहुत सारी ऐसी स्पेसिस है जिसके बारे में हमें जानकारियाँ भी नहीं है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट जो है वो लगे पड़े हैं, तो हमें जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो ये जो स्पेसिस है वो वन ऑफ दोस। तो वेस्टर्न घाट में बहुत स्पेसिस है। अब ये जो ब्लूम करता है उसकी सीज़न कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो 2 बार ब्लूम करता है ना, तो पहली जो उसका पीरियड रहता है, तो जब मानसून ख़त्म हो जाता है, मानसून ख़त्म होने के बाद नवंबर से लेके मार्च तक ये ब्लूम करता है, जो थोड़ा सा पीरियड लंबा है। और दूसरा जो पीरियड है वो है मई और जून, मतलब गर्मी की सीज़न में मई और जून में ब्लूम करता है, वो शॉर्ट पीरियड रहता है।
कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे हार्श कंडीशन होगी ना, वहाँ पे भी ये पौधा, ये स्पेसिस फ्लावर ब्लूम करेगा। है ना इंटरेस्टिंग। अब इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है इसके डिटेल्स में मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मुझे पता है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ट्रीज़ कटिंग हो रहा है, जो भी है नेचुरल जो कैलामिटीज़ आ रही है ना, जब हम ये पेड़ पौधे काट रहे हैं, तो मेरा सिर्फ एक ही चीज़ माननी है कि अगर कुछ भी ग्रीनरी रहेगी ना, तो एटलीस्ट टेम्परेचर तो रिड्यूस होगा। तो ये जो पौधा है ना, टेम्परेचर रिड्यूस करेगा डेफिनेटली, ये मेरा खुद का मानना है। अब दूसरी बात एक ये है कि ये एक वेरी रेयर प्लांट है ना, तो इसको कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन एक बात ये भी है कि उसके चारों ओर जब हम फायर लगाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा लगाए, क्योंकि टू मच फायर ऑल्सो डिस्ट्रॉय द फीचर्स, जेनेटिक्स फीचर्स ऑफ द स्पेसिस, राइट। एनीथिंग मोर इज़ ऑल्सो पॉइजन। सो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हमारी तंदुरुस्ती के लिए जैसे कुछ खाना या फिर कुछ भी हो, अगर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इसका बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो की जानकारी आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही जानकारी मुझे जैसे मिलती है, मैं आपके साथ अगले वीडियो में ज़रूर आऊँगा नई जानकारी के साथ। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।